अपने आप को रिलैक्स करते करते विज़िट भी करते रहे, शॉपिंग भी करते रहे छोटी मोटी। और जो मेरी फ़ेवरेट स्टोर्स होती हैं मैं वहीं पर जाती हूँ। अभी तो रेगुलर व्लॉग्स में बना नहीं पाई, तो इस तरह के व्लॉग्स तो मैंने नहीं अभी शूट किए। कुछ पहले के जो शूट किए हुए हैं इंशाल्लाह वो भी जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। जस्ट आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाए हैं और उम्मीद करती हूँ आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे इंशाल्लाह। सुबह मॉर्निंग में मेरी सर्जरी थी और मैं रात को यहाँ पर अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए ये घूम रही थी। बट हमारी नेचुरल है ये बात कि जो इशू होता है माइंड में वही चीज़ बार बार चल रही होती है। तो यहाँ पर मैंने भी अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश की। सॉरी, अभी भी थ्रोट इन्फेक्शन बाकी है। तो इसके बाद फिर हमने खाना खाया, थोड़ी सी गपशप की। और अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं यहाँ पर यह भी कहना ज़रूर चाहूँगी, लाइफ पार्टनर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर ना भी हो तो क्या किया जा सकता है, जोड़ियाँ तो आसमानों पर बनती हैं। अल्लाह पाक सबकी जोड़ियाँ सलामत रखे, मुझ समेत सबके सरों पे उनके हस्बैंड्स का साया बरकरार रहे। और अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा को। मेरी अम्मी कहा करती थी, अल्लाह तुम्हारे सर की चादर को हमेशा तुम्हारे सर पे सलामत रखे, आमीन। तो मैं ख़ुद भी हर कपल को जब भी देखती हूँ, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा हो, मैं ज़रूर ये दुआ करती हूँ दिल ही दिल में कि अल्लाह पाक किसी के जोड़ को ख़राब ना करे, किसी के जोड़ को इनकम्प्लीट ना करे, ताहयात कायम दायम रखे और खुश रखे, सलामत रखे, आमीन। तो यहाँ पर मॉल में बहुत सारे ऐसे कपल्स मैं देख रही थी, लेकिन माइंड में वही हलचल मची हुई थी। तो अपने आप को मैं बिल्कुल रिलैक्स करने की पूरी कोशिश कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं कामयाब भी हुई। मेरे हस्बैंड ने मेरा बड़ा ख्याल किया, बहुत टेक केयर की। वो हैं काफ़ी ज़्यादा इस तरह से हेल्पिंग है, केयरिंग है, लविंग है। बट थोड़े से वो काफ़ी आप समझ लें छोटे दिल के हैं, इतनी बर्दाश्त, उनके नर्व्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। किसी की बीमारी देखना या बीमारी में उसकी, इवन वो तीमारदारी में भी नहीं है। एक होता है ना पेशेंट को देखने जाना या उसके साथ थोड़े से सिंपैथी के वर्ड्स बोल देना, नहीं उनमें ये चक्कर भी नहीं है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सकता है वो बहुत साथ देते हैं। कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव होता है, कंप्लीट ज़ात इंसान की नहीं हो सकती और ना है। मुकम्मल ज़ात अल्लाह पाक की है, वही यकता है। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसी तरह मेरे हस्बैंड में भी कुछ इस तरह से हैं, कुछ उनमें भी कमी बेशी, कुछ मुझ में भी कमी बेशी। बट मेरी स्टिल इस स्ट्रगल में, मेरी इस बीमारी की सफ़रिंग में उन्होंने मेरा जहाँ तक हो सका बहुत साथ दिया। थोड़ा सा वो हैं इस तरह के कि उनको कुछ अल्फाज का भी चुनाव नहीं आता कि वो थोड़ा सा दिल हल्का कर सकें या मुझे इनकरेज कर सकें। उनमें ये एबिलिटी तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है दूसरे मानों में वो बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर लाइफ पार्टनर अच्छा हो तो आई थिंक ज़िंदगी की जो बहुत ज़्यादा हार्ड किस्म की हर्डल्स होती हैं वो हमें इतनी हर्डल्स नहीं लगती। और अगर लाइफ पार्टनर ही ठीक ना हो, कहीं पे भी आपका साथ ना दे, तो मेरा तो ये मानना है कि जो आपकी ज़िंदा रहने की होप होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना? आप में से बहुत सारी मेरी बहनें मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगी। ये चीज़ नहीं होती कि शादी हो गई है तो सिर्फ हस्बैंड का यही फरीज़ा है या उसके यही फ़राइज़ है। आप बीवी को शॉपिंग करा दो, बीवी को जेब खर्च दे दो, आप बीवी के साथ इधर उधर चले जाओ या उसको किसी जगह पर जाने से ना रोको या उसके अखराजात पूरे करो। सिर्फ ये चीज़ नहीं काउंट करती, और भी बहुत कुछ होता है। सेंटिमेंट्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं। जैसे लाइक मैं टू मच सेंसिटिव हूँ तो मैं इन छोटी छोटी बातों को बहुत फील करती हूँ। हर एक की अपनी ओपिनियन होगी ज़रूर, मेरी तो यही ओपिनियन है कि मेरे लिए ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं जितने सेंटिमेंट्स और इमोशंस मैटर करते हैं। अगर मेरी एक छोटी सी बात को भी मेरे हस्बैंड ने अगर फ़ील किया है और उसकी फीलिंग्स में अब जैसे उनको लाइक देखें, यही छोटा सा एग्जांपल, अब उनको पता है ज्वेलरी में मेरी जो वीकनेस है वो रिंग्स हैं। मुझे बड़ी बड़ी रिंग्स बहुत पसंद है, तो वो यहाँ पर मुझे हर तरह की बड़ी बड़ी रिंग ट्राई करवा रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें एंटीक और ओटमन स्टाइल बहुत ज़्यादा था और बड़े थे साइज़ में, सब रिंग बड़े थे। तो जिस तरह अब उनको मेरी इस चॉइस का पता है, तो इसी की बेस पर मैं कह रही हूँ कि अगर लाइफ पार्टनर
हम्बल हो, काइंड हो, लविंग, केयरिंग हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इससे बढ़कर कोई हमें नेमत मिल सकती है, ठीक है ना। तो मियाँ बीवी बेशक गाड़ी के दो पहिए हैं, जो ये वर्ड और कहावत आई डोंट नो जो भी इसको बोले कहा जाता है। तो मेरा कहना ये है कि गाड़ी के दो पहिए नहीं होते, चार पहिए होते हैं, दो अगले दो पिछले। तो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और अगर आप सब मेरी तरह जानते होंगे मोस्टली कि दुनिया में पहला रिश्ता ही जो आया वो था मियाँ बीवी का, हज़रत हव्वा का और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, ठीक है ना। तो दुनिया में सबसे पहला और कीमती रिश्ता ही ये है। तो अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, मुझ समेत, आप सबके सरों पे आपके हस्बैंड्स के साए सलामत रहे, मुझ समेत। मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं, और मेरे भाई, बाबा और भाभी के लिए भी बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह पाक उनकी भी मुश्किलात, परेशानियां हल फरमाए। उन्होंने भी मेरे लिए बहुत दुआएं की, मेरी इस स्ट्रगल में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में बहुत मेरा साथ दिया, इनकरेज किया, मुझे बहुत हेल्प आउट किया। और सबसे बढ़कर मेरे बाबा की दुआएं मेरे लिए बहुत पावरफुल रही हैं, क्योंकि मेरी अम्मी तो इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए। उनकी किस किस कदम पर याद नहीं आती, ये तो कोई मेरे दिल से पूछे। अल्लाह ताला के हाँ ये सारे रिश्ते बड़े अनमोल हैं, पेरेंट्स के, मियाँ बीवी के, बहन भाइयों के, ये किसी भी कीमत पर हमें दुनिया में दोबारा नहीं मिल सकते। सो इनकी कदर कीजिए। दूरियां हैं तो दूरियों को मिटाइए। दिल अगर साफ़ नहीं है तो दिलों को साफ़ कीजिए। ये दुनिया है, छोटी मोटी बातें ऊंच नीच होती रहती है। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है। मुझे अल्लाह पाक ने दोबारा से ज़िंदगी दी है और मैं उसकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी मुझे दोबारा से दी है। शायद मैं किसी के लिए अहम हूँ और किसी के लिए ना हूँ, बट मैं अपने घर वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे घर वाले भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, उन जैसा मेरे लिए दुनिया में कोई नहीं। तो अल्लाह पाक सबका भला करे। और इसके साथ एक बात और भी कहना चाहूँगी, मेरी यूट्यूब जर्नी के जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनमें जो मेरी मोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनमें है जी अंबर, शबनम, आमना और सुबूही भाभी, और इनके साथ मेरे दो भाई भी हैं, हैदर अली दुरानी, और एक हैं गोल्ड इन्फॉर्मेशन वाले इकबाल भाई। इंशाल्लाह कभी उनसे इन्फॉर्मेशन लेकर, परमिशन लेकर, फिर उनके चैनल के लिंक्स भी मैं ज़रूर किसी न किसी वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। सो आप लोगों ने उनके चैनल्स भी विज़िट करने हैं। आप लोगों ने मुझे एक बार फिर अपनी दुआओं में याद रखना है। दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है हम सभी को। आप सब सलामत रहें, आबाद रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में। और अब हमारी भी घर की राह होली। मेरी तंदुरुस्ती के लिए और मेरी सेहत वाली ज़िंदगी के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह पाक किसी को भी मोहताज ना करे, मुझ समेत आप सबके लिए भी यही दुआ है मेरी। और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही सांसों ने वफा की तो नेक्स्ट किसी न्यू वीडियो में फिर आपके साथ गपशप होगी। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो बहुत ही पसंद आ जाए तो आपने कर लेना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है जी। अब चाहूँगी इजाज़त। वंस अगेन थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।